गांव रामगढ़ की एक अजीब सी दास्तान थी। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के बाहर एक वीरान रास्ते पर खड़ा था। कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता। बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा का आवास है, एक स्त्री की आत्मा जो रात को सफ़ेद साड़ी में पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है। गांव वालों की मान्यता थी कि जो भी उस पीपल के पेड़ के पास रात में गया वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। पर कुछ लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं था। इन्हीं में से एक था अजय। अजय गांव का एक निडर युवक था जो इन अंधविश्वासों को कोरी बकवास मानता था। उसे लगता था कि यह सब बस डराने के तरीके हैं ताकि लोग बेवजह बाहर ना घूमें। एक दिन उसने गांव वालों के सामने ऐलान कर दिया, मैं आज रात उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर देखूंगा कि वहाँ सच में भूत है भी या नहीं। लोगों ने उसे बहुत समझाया पर वह अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। रात के ठीक 12 बजे अजय एक लालटेन लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गया। चांदनी रात थी लेकिन हवाओं में एक अजीब सी सिरहन थी। ज्यों-ज्यों अजय पेड़ के करीब पहुंचा, उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और अजय ने देखा पेड़ की एक डाल पर सफ़ेद साड़ी पहने एक स्त्री झूल रही थी। उसके लहराते बाल और स्थिर चेहरा देखकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। स्त्री ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उसकी खाली गहरी आंखों से अजय को घूरने लगी। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी अचानक स्त्री के होंठ हिले और एक धीमी पर डरावनी आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? अजय ने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा, मैं ये साबित करने आया हूँ कि तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक अफवाह हो। जवाब में उस स्त्री ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं आपस में टकराने लगी। अजय को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से जकड़ गए हैं। वह भागना तो चाहता था लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। स्त्री पेड़ की डाल से उतरकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन उसकी आंखों की गहराई में अजीब सा सन्नाटा था। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसकी लालटेन बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक उस स्त्री ने अजय की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके लंबे काले नाखून थे और उसकी हथेलियां खून से सनी हुई थी। अजय ने पूरी ताकत से एक जोरदार चीख मारी और तभी सुबह के 4 बजे गांव वालों को पीपल के पेड़ के पास अजय बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली थी लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। वह ना हंस रहा था ना रो रहा था, बस ऐसे ही देखा जा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे घर ले जाकर झाड़ फूंक कराई लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरी। कुछ कहते हैं कि उस स्त्री की आत्मा ने उसकी आत्मा खींच ली है और अब अजय खाली शरीर बनकर रह गया है। उस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वह पीपल के पेड़ को काटकर वहां हवन करेंगे। लेकिन जब वह पेड़ काटने पहुंचे तो देखा कि उसकी जड़ों से खून रिस रहा था। उन लोगों ने सोचा कि पेड़ काटना सही नहीं है। कहते हैं कि आज भी रामगढ़ में रात के समय अगर कोई उस जगह जाता है तो उसे उस स्त्री की हंसी और अजय की चीखें सुनाई देती हैं।